हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन को समझेंगे। और इन क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल है वो सीख लीजिए। तो इससे रिलेटेड जो बेसिक आपके फंडामेंटल है वो क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन कितने होते हैं। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आपके डेसिमल एक्सपेंशन वो कौन से होते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं आपके जैसे कि हमने 1 में 2 से डिवाइड किया और डिवाइड आपका पॉइंट लगा करके कंप्लीट हो जाएगा, या हम डिवाइड कर रहे हैं 1 में 8 का, तो आपका 8 1 जा 8 2 और 8 5, यानी जिसमें डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा वो आपका टर्मिनेटिंग है। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, आपको शायद ध्यान होगा, और अगर नहीं याद है तो आप दोबारा देख लीजिए, और अगर याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा जो डेसिमल एक्सपेंशन आपका होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये कौन से आपके होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन? इसमें जैसे हम 1 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, यानी ये डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। जैसा आप इसमें 7 में 1 में डिवाइड करना है 7 से, तो 7 1 जा 7 4 जा 7 2 जा 7 8 जा 7 5 जा 7 7 जा, ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसमें डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ये रिपीट होते जाते हैं इसके जो डिजिट हैं। तो ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गए। तीसरा आपका कौन सा है? तीसरा आपका है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन आपके जो होते हैं वो आपके इस टाइप से होते हैं, जैसे 0.101 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से होते हैं ये। यानी 1 0 एक बार आया, फिर हर बार वो इंक्रीज होता जाएगा एक एक डिजिट, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार, ऐसे 4 बार, इस तरीके से आपका ये इंक्रीज हो जाएगा। या आप कुछ और ले सकते हैं, इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये जो तो आपके दो शुरू के जो मैंने लिखाए हैं, फर्स्ट टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, और सेकंड टाइप के आपके जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आपके जो होते हैं ये आपके रेशनल नंबर होते हैं। ये भी आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं ये भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। और ये जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये आपके होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये आपके इरेशनल होते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपके सामने लिखा हुआ है किसी भी नंबर का, तो आपको देख करके अब याद रखना है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रेशनल होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो आपके इरेशनल होंगे। ये मैंने डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे आपको रेशनल और इरेशनल समझाए हैं। अब आप ये देखिए कि कोई भी कुछ इसमें रूल हैं, और वो रूल क्या हैं तो उनको आप देखिए। पहले डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे हमने लिखा है, अब किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इस बेस पे हम ये कह सकते हैं
कि किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो आपके नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे, वो इरेशनल होंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें सेकंड आपका रूल क्या होगा, अब आपको ये याद रखना है, अगला रूल क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कब आपका टर्मिनेटिंग होगा और कब आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपको रेशनल नंबर दिया है फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसमें हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे। और प्राइम फैक्टर करने पर अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हमें प्राइम फैक्टर मिलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। उस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर करते हैं और हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं मिलते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये आपका फ्रैक्शन में नहीं होता, ये आपके रेशनल नंबर है, इसलिए इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, केवल रेशनल आपके 2 ही होते हैं। तो मैंने क्या बोला है, हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करने पर अगर हमें 2 मिले, 5 मिले या दोनों मिले तो समझो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर हमें 2 या 5 के साथ में कुछ और मिले या इसके अदरवाइज़ कुछ और मिल जाए, जैसे 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 11 मिल जाए, कोई और प्राइम नंबर मिल जाए 2 और 5 को छोड़ करके, तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर। तो इसको अब लिख देते हैं, तो इस रूल को आप देख लीजिए। तो ये रूल इस तरह से है, फॉर एनी रेशनल नंबर p अपॉन q वेयर p न्यूमरेटर एंड q डिनोमिनेटर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यानी हम डेसिमल एक्सपेंशन को ये देखने के लिए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर 2 और 5 हमें मिलता है, 2 या 5 या दोनों, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, आपका ये होगा टर्मिनेटिंग। और अगर इसके अदरवाइज मिलता है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस रूल को लिखा है, फॉर एनी रेशनल नंबर p अपॉन q हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में अगर नहीं मिलेगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब देखिए एक्सरसाइज आप 1.4, एक्सरसाइज 1.4 आपके ये है। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना हमें डिवाइड किए ये मालूम करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट का ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 13/300 3125 आपका ये 13 अपन हमने इसके फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आपको 5 मिला। यानी हम इसको ले सकते हैं 5 की पावर 5 और इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। अब 2 तो हमारा यहाँ नहीं आया था प्राइम फैक्टर में, तो 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने आपको रूल में क्या बताया था कि हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करते हैं और प्राइम फैक्टर करने पर अगर हमें 2 भी मिलता है तो भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। 5 मिलने पर भी टर्मिनेटिंग और दोनों मिलने पर 2 और 5 दोनों मिले तो भी टर्मिनेटिंग। तो 2 अगर आपका आता तो भी टर्मिनेटिंग होना था, इसलिए 2 को भी शो करना पड़ेगा। अगर 2 यहाँ पे नहीं आया तो उसको 0 की पावर दिखा करके शो करना है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आए हैं। m और n वेर क्या, नेचुरल नंबर है, इंटीजर हैं आपके। क्लियर। तो m और n नेचुरल नंबर हैं
और आपके में 2 और m आने पर 2 और 5 आने पर क्या होगा प्राइम फैक्टर में, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। m n से मतलब है 2 कितनी बार आया है वो m, और 5 कितनी बार आया है वो n है। क्लियर? तो आंसर ऐसे शो करेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो ऐसे आपका फिर सेकंड क्वेश्चन है 17/8, इसका सेकंड पार्ट 17/8, 17 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका क्या हो जाएगा 17/2 की पावर 3। यहाँ पे भी 5 आपका नहीं आया है, लेकिन अगर 5 भी आता तो भी इस डेसिमल एक्सपेंशन ने टर्मिनेटिंग होना था। तो इसका जो आपका देखो प्राइम फैक्टर की हमने डिनोमिनेटर के, और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में मिला है, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर? अगला देखें अब, अगला पार्ट आपका है 64/455, 64। इसमें ध्यान रखना अगर ये शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है तो सबसे पहला रूल है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में लाना है इस फ्रैक्शन को। यहाँ पे फ़िलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपने। अब इसमें आप देखिए, इसके हमने फैक्टर किया तो आपका है 5 इंटू 7 इंटू 13, ये आप रफ में करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इसमें 5 तो मिला है, लेकिन उसके अलावा हमें और भी दूसरे प्राइम नंबर मिल गए 2 और 5 के अलावा, तो इसका कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग, बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ये। क्लियर? तो इसमें समझ गए होंगे आपका 5 और 2 के अलावा 7 और 13 आ गया, इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ऐसे अगला पार्ट है इसका, अगला पार्ट है 15/1600। अब देखो आपका 5 से कैंसिल आउट हो गया, 5 3 जा 5 3 जा और 5 2 जा, ये आपका हो गया 3/320। अब 320 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो प्राइम फैक्टर हमें क्या मिले 2 की पावर 6 इंटू 5, यानी 2 आपका 6 बार आएगा इंटू 5, तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आया है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे आपका फिफ्थ पार्ट है, इसमें फिफ्थ पार्ट में क्या है 29/343। अब 343 के फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा क्या 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 29/7 की पावर 3। तो यानी इसमें आपका केवल क्या आया है 7 प्राइम नंबर आया है, ना तो 2 आया है ना 5 आया है। तो कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर? अब इसमें जो आगे के पार्ट हैं उन्हें आप ऐसे ही समझ लीजिए। इसमें आपको दिया है 6 पार्ट में, ये देखिए इसमें क्या दिया है 23/2 की पावर m इंटू 5 की पावर 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है। तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें 2 और 5 है प्राइम फैक्टर, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसमें आप देखिए 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है, लेकिन यहाँ पे एक 7 भी आ गया प्राइम नंबर। तो 2 और 5 के अलावा आपको कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं दिखना चाहिए, और अगर आ रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब ये देखा आपका जो इसमें है 8 पार्ट 6/15, इसे आप देखिए 6/15 है। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लाते हैं, क्योंकि सबसे पहला रूल है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में लाना है। अगर माना आपको ये बात ध्यान में नहीं रही और आपसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लाए, तो आप क्या करेंगे 3 इंटू 5 करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर क्या करेंगे 3 इंटू 5। अब इसमें 3 इंटू 5 करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 3 आ गया, तो इस फैक्टर के, इस प्राइम फैक्टर के बेस पे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, जबकि गलत है। तो पहला रूल है कि अगर ये शॉर्ट फॉर्म में आ रहे हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, 3 2 जा 3 5 जा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसका शॉर्ट फॉर्म में नहीं लाए और आ रहा था, तो हम इसको 2/5 लिखेंगे। और अब क्लियर दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में आपका क्या है केवल 5 है, तो
तो ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। तो अब आगे क्वेश्चन आपने बिल्कुल ऐसे करने हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में लाना है आपने। ये शॉर्ट फॉर्म में लाने के बाद आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आगे क्वेश्चन ऐसा करने हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में आपने क्या करना है, जो फर्स्ट हमने किया है इसमें क्या करना है, जिनके डेसिमल एक्सपेंशन आपके टर्मिनेटिंग है उसको डिवाइड करना है। डेसिमल एक्सपेंशन आपने लाने नहीं, डिवाइड करना है। तो डिवाइड आप छोटी क्लासों में कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। और आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, मतलब दूसरा क्वेश्चन आपका डिवाइड का क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केसेस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। आपको 3 नंबर दिए हुए हैं। आपको पहले ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया है 43। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है। 43 पॉइंट आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको दिया हुआ है इसमें। ये 43 है, यहाँ पे 43 पॉइंट है। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग है तो ये आपका कैसा होगा, रेशनल होगा। कैसा होगा, रेशनल। क्लियर। और ये रेशनल है तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो जिसका डिनोमिनेटर क्यू मीन्स डिनोमिनेटर, उसके प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे, तभी वो आपका क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। तो रेशनल नंबर है, और रेशनल क्यों है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और इसका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होंगे। इसको देखिए 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब हुआ कि आपका इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर में आपका डिनोमिनेटर नहीं होता है, यानी इसको हम डिनोमिनेटर इसमें नहीं होगा तो इसके बारे में हम कोई भी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है एज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। इट इज़ नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नहीं है, तो p अपन q के फॉर्म में ये नहीं होगा। और दिस इज अ रेशनल नंबर बिकॉज दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में इसके डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो तीनों समझिए होंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल। इसके डेसिमल एक्सपेंशन इसका जो डिनोमिनेटर होगा क्यू, 2 के पावर m 5 के पावर n के फॉर्म में होगा। इसमें ये रेशनल नहीं है और ये आपका रेशनल है, लेकिन इसका टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो जो हर के आपके ने डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं होंगे। तो इसका आप ढंग से रिपीट कर लेना, इसको तैयारी कर लेना इसकी।